Hello everyone, welcome to the course of Python language. So today we will be beginning with a new course which is known as Learning Python and having learning its data science and important libraries. तो चलिए शुरू करते हैं कोर्स को। तो आप लोगों ने बच्चों कुछ तो आइडिया आपको होगा कि पाइथन क्या होती है। इफ़ आई से व्हाट इज़ पाइथन, कैन यू से समथिंग? I frequently ask this question to my kids that I teach. So usually they say that sir Python एक तरीके की ना लैंग्वेज है. Then क्या है Python एक तरीके की लैंग्वेज? But my next question is which kind of language Python? किस तरीके की लैंग्वेज है? लैंग्वेज तो इंग्लिश भी है, लैंग्वेज तो हिंदी भी है, लैंग्वेज तो फ्रेंच भी है, मराठी, तमिल, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं. What we mean by Python? Python किस तरीके की लैंग्वेज है? अच्छा, फिर देन थोड़ा सोचने के बाद we what most of you will say or most of you will think क्या है कि Python एक तरीके की कोडिंग लैंग्वेज है. किस कौन सा कोडिंग? हम Python से क्या करते हैं? We write codes using Python. What do we mean by codes? हमारा मतलब क्या है? इस चीज़ से मेरा मतलब क्या है? हम कोड्स कैसे लिखते हैं? आप लोगों में से कोई मेरे को बता सकता है कि हाउ डू वी राइट कोड्स? हम किस तरीके से कोड लिखते हैं, या कोडिंग अगर हम बोलें तो कोडिंग एग्जैक्टली होती क्या है? एनी आइडिया? तो अगर इफ़ यू हैव अटेंडेड द प्रीवियस कोर्सेज विच वी हैव डिस्कस्ड, उसमें कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया है अबाउट the separate section about what is exactly coding होती क्या है. तो चलिए आई विल गिव अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ दैट. एक बार दोबारा काम कर लेते हैं. तो बच्चों देखो, दिस इज कंप्यूटर. हमें करना क्या है? ये एक डिवाइस है. सपोज दिस इज अ कंप्यूटर. अब हमें मेन पर्पस जो हमारा है वो है कंप्यूटर से कंप्यूटर को क्या देना? इंस्ट्रक्शन देना. हमें बेसिकली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है कि वाई हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन क्यों देनी है? वाई वी हैव टू गिव एन इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर? बिकॉज वी वॉन्ट इट टू वर्क एज पर आवर विल एंड विशेस. हम जिस तरीके से चाहते हैं कि कोई डिवाइस या कोई कोड या कोई सॉफ्टवेयर बिहेव करे, उसी सेम तरीके से हमें कोड लिखना है, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज, हमें जैसे सपोज आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग, आई वॉन्ट यू टू रेज योर हैंड, और मे बी आई वॉन्ट यू टू गो एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वॉन्ट यू टू गो एंड सेट डाउन समवेयर एल्स. मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जाके ये काम करें, आप दरवाज़ा बंद करें, दरवाजे खोलें, पेन से कुछ लिखें, राइट ए ऑन योर नोटबुक्स. आप ए लिखें अपने नोटबुक पे इफ़ आई वॉन्ट. तो वॉट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग यू एन इंस्ट्रक्शन. एंड वॉट यू आर डूइंग, आप वो इंस्ट्रक्शन लेके समझ के उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सो दो क्रूशियल चीज़ें हैं. एक चीज़ होती है इंस्ट्रक्शन देना, दूसरी चीज़ होती है इंस्ट्रक्शन समझ के उसको क्या करना? एग्जीक्यूट. अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंस्ट्रक्शन तो हम दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, जब तक वो चीज़ उसको अंडरस्टूड नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी. अंडरस्टैंडिंग इज द की कॉन्सेप्ट फॉर व्हाट? फॉर एग्जीक्यूशन. अगर हमारी लैंग्वेज उसको समझ में ही नहीं आ रही, सपोज इफ आई एम आस्किंग यू टू डू समथिंग इन संस्कृत एंड यू डोंट अंडरस्टैंड संस्कृत, यू वोंट एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन वट एवर आई से, right? If I say something in any foreign language, maybe Arabic or maybe Marathi from non-Maharashtrian people, then it's very difficult to understanding those instructions and executing them. तो same thing happens with computer. अब होता क्या है, आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दोगे, बट until or unless computer understands those language, those instruction, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. इसलिए आई एम आस्किंग द कंप्यूटर टू टर्न ऑन और टर्न ऑफ और राइट समथिंग. इट इज नॉट एक्सेप्टिंग माई वॉइस कमांड्स बिकॉज इट डजंट अंडरस्टैंड दिस वे.
and but there are certain computers which understand my voice commands. Like for example, you must have been using Alexa. आप लोगों ने Alexa यूज़ की होगी, जो मेरी बात से ये काम एग्जीक्यूट कर देती, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स, उसके पास वो हमने कैपेबिलिटी डेवलप करी है, बट द नॉर्मल कंप्यूटर्स डोंट हैव देम. अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आप राइट शिफ्ट हो जाओ, आप लेफ्ट शिफ्ट हो जाओ, आप इस तरीके से ऑन हो जाओ, इस तरीके से ऑफ हो जाओ, वो नहीं करेगा, बिकॉज उसको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है. तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? माई ओल्ड स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स अ लैंग्वेज विच इज कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज. अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज इज जस्ट व्हाट अ सीरीज ऑफ 0 and 1s. इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है उसको ये समझ में आता है, बिकॉज इट इज जस्ट the game of voltages and current. We have discussed in the separate course, and if we find time we'll discuss the same concept कि current से कैसे generate होता है and everything. कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे करता है, अभी दैट्स नॉट पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ. बाइनरी लैंग्वेज इस तरीके की कोई लैंग्वेज होती है जिसमें एवरीथिंग इज अबाउट जीरोज एंड वंस. तो अब कंप्यूटर को तो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज. हम लोगों को बाइनरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है. देन व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को बाइनरी लैंग्वेज, आपको समझ में आ रहा है बच्चे व्हाट इज रिटन 0 0 1? और अगर आप समझ भी लोगे, याद भी कर लोगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट कोड इन दैट, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड रिमेंबर. आप 2 दिन आप याद रखोगे, आप कितनी चीज़ें आप रख लोगे कि कैसे काम करना है. तो व्हाट वी एज इंजीनियर सोसाइटी, हमारे डेवलपमेंट में क्या हुआ पिछले टाइम में, कुछ टाइम से, कुछ सम डेकेड्स बैक, पीपल स्टार्टेड डेवलपिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप की विच व्हेन रिटन कोड हैव अ कैपेबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इनटू बाइनरी लैंग्वेज. तो ये लैंग्वेजेस क्या होती हैं? कन्वर्ट हो जाती हैं किस में? बाइनरी लैंग्वेज में. सो वाई? ऐसा क्यों? सो दैट वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर एंड मेक इट वर्क एज पर आवर कन्वीनियंस. तो अब हुआ क्या, जो ये हमारा बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया चीज़ों को, तो आराम से हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. किस में कन्वर्ट हो गया? ये बाइनरी. There is this was just overlapping. Yes. बट यही चीज़ें अब कन्वर्ट हो कैसे रही हैं, वो भी हमें क्रूशियल समझना पड़ेगा. दैट हाउ डज दीज लैंग्वेजेस कन्वर्टेड इनटू बाइनरी. सो इतना हमें समझ में आ गया कि दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ऐसे और भी लैंग्वेजेस होती हैं. पाइथन इज़ वन ऑफ देम. देयर इज़ पाइथन, देयर इज़ देन सी प्लस प्लस, सी शार्प, देन जावा. The new languages are there, Kotlin, Swift, R. There are n number of languages these days. तो अब मेन थिंग क्या है? दिस कन्वर्जन. ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? बाइनरी. अब बच्चे कुछ लैंग्वेजेस, आपने एक टर्म सुना होगा कि कुछ लैंग्वेज जो होती हैं वो कंपाइल लैंग्वेज होती हैं, एंड एक देयर इज अ थिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज कंपाइलर जो कि उसको कन्वर्ट करता है. What the term? Compile. But in case of Python, Python is not exactly compiled. Python is not only compiled. Python is a kind of interpreted language. Python is what? Python is interpreted language. Now, what is the difference between the two? Those which are solely compiled, जो languages सिर्फ compiled होती हैं, like C, वो कैसे काम करती हैं? There is your code. ये पूरा code first gets converted into executable file at once,
and then whole code is executed at once. अब ये कौन सी लैंग्वेजेस है? These are compiled languages. But in case of Python or in case of interpreted languages, suppose this is your code, these are the different lines of your code. This thing will be converted and executed line by line. पहले ये लाइन है, ये पहले कन्वर्ट होगी एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में, and then this will be executed, then this will be converted and this will be executed. So slowly one by one each and every line is getting converted and getting executed as per the code. तो ये हो गया हमारा इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेजेस. तो आई होप आप लोगों को एटलीस्ट ये समझ में आया होगा that what do we mean by coding, what kind of language is Python, what do we mean by programming, exactly programming होती क्या है, and how does what is interpreter and what is whole coding thing is about. चलिए, अब my next thing that will be going forward is how do we'll be coding, हम कैसे कोडिंग करेंगे. तो बच्चे कोई भी लैंग्वेज करने के लिए, कोई भी कोड लिखने के लिए यू नीड टू थिंग्स. पहला जिसमें आप कोड लिखते हो, सो इट इज़ एन एडिटर. एडिटर इज़ वेयर यू राइट कोड, जहाँ पे आप एक्चुअली में यू राइट अ कोड, आप टाइप करते हो, एक्चुअली इट्स टेकिंग इनपुट एंड राइटिंग डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन सो दैट यू कैन इंटरैक्ट विद द सिस्टम. एंड देन जो भी आपने कोड लिखा एडिटर में, उसको आपके एक चीज़ चाहिए कन्वर्ट करने के लिए. इट कैन बी अ कंपाइलर और इट कैन बी एन इंटरप्रिटेटर. दोनों में से वो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी आइदर अ कंपाइलर आइदर एन इंटरप्रिटेटर. अब जो चीज़ इस एडिटर को कन्वर्ट कर रही है, तो अगर मेरे को एक ही सिस्टम में दोनों चीज़ें मिल जाए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, आई हैव एडिटर एंड एज वेल एज कंपाइलर, व्हाट आई कॉल इट दैट, उस सॉफ्टवेयर को हम एक चीज़ कहते हैं, प्लीज़ फोकस ऑन दिस, इट इज़ कॉल्ड एज IDE. आपने सुना भी होगा, कहीं कहीं लिखा होता है IDE. अब IDE होता क्या? IDE स्टैंड्स फॉर बच्चों इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आपने सारी रिक्वायर्ड चीज़ें कंबाइन कर दी हैं, इंटीग्रेट कर दी हैं. ऑल द थिंग्स दैट यू नीड फॉर प्रोसेस ऑफ कोडिंग लाइक एडिटर एंड एनी अदर. अगर आपको पैकेज सपोर्ट भी चाहिए या कुछ आपको इंटरप्रिटेटर चाहिए, जो भी चाहिए, आपने एक ही जगह पे अरेंज एवरीथिंग. That software is called as IDE, Integrated Development Environment. For example, in this case, we will be using PyCharm because it is PyCharm the community version है, which is best. I find best for learning about Python, क्योंकि वो थोड़ा easy है, user friendly है. तो you can download PyCharm and set up. PyCharm का कौन सा वर्जन बच्चे अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं? कम्युनिटी वर्जन है, उसमें आप यू कैन डाउनलोड एंड गेट दैट डन. तो उसमें हम लोग सीख सकते हैं, कोड कर सकते हैं. उसमें इंटरप्रिटेटर बस सेटअप करना होता है, देयर इज सपोर्ट ऑफ इंटरप्रिटेटर. और भी बहुत सारे IDEs हैं, एडिटर अवेलेबल हैं फ्रीली इन द मार्केट. तो इस तरीके से हम काम करेंगे, इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे. तो मेक श्योर यू हैव दैट इन योर सिस्टम. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बेसिक डिस्कशन अबाउट एग्जैक्ट पाइथन. अब पाइथन क्या है? आपने सुना होगा बच्चे आजकल यू थिंक दैट पाइथन इज फाइंडिंग इज एप्लीकेशन मल्टीपल प्लेसेस. सो व्हाट इज द रीज़न दैट पाइथन इतना पॉपुलर है एंड पाइथन इज सो मच. तो कुछ फैक्टर्स हैं बच्चे हेल्पिंग पाइथन ग्रो. पहला होता है बच्चे पाइथन का जो कोड है, सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स कह लो, कोड का सिस्टम कह लो, इट इज़
bit simple और यूज़र डेवलपर फ्रेंडली देन अदर लैंग्वेजेस। जो कोड है थोड़ा छोटा है, तो क्रिस्प कोड है, सब कुछ है, इजी टू लर्न है, बिकॉज इट इज़ मोर similar to English. It's more similar to English as compared to other languages, so that we easily understand what it is saying. Second बच्चों, it is one of the fast languages, really fast. कुछ languages might be slow when compared, but the processing is really fast in certain applications. तीसरा जो फैक्टर कह सकता हूँ मैं, one of the feature of Python that it making it grow is it is the community support it has. Community support बहुत है, many people are using this language, and then there are huge number of libraries for different fields. आपने अपने करिकुलम में if you have seen certain libraries mentioned, pandas, keras, numpy and matplotlib है, and there are n number of libraries that are available in Python. PyTorch है, and there is Seaborn, and there Pygame for game development. So there are multiple languages available for different domains, different work काम करने के लिए हमारे पास available है, and ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें यहीं तक restriction है. If you want to learn web development, if you want to do web development using Python, there is Django which is based upon Python. You can just write it down right now. Flask is there for programming and web development. तो web development का भी support है Python सीख के if you want to do. And there are n number of libraries available for data science, AI, machine learning. सबकी there are different libraries which you can easily find on Python. And library से क्या होता है बच्चे, you have already pre-written codes. हमारे पास प्री रिटन कोड्स होते हैं, उससे को हम यूज़ करके समझ के यू कैन वर्क वेरी फास्ट. आपका जो कोड है वो बहुत छोटा हो जाता है ना, आपका जो काम है, मेन फोकस है डेवलपर का, इंजीनियर का, वो मेन प्रॉब्लम पे लगता है, ना कि राइटिंग बिग कोड्स. इफ़ यू हैव सपोर्ट ऑफ दोज लाइब्रेरीज, तो थिंग्स बिकम वेरी इजी टू सॉल्व. मैथमेटिकल प्रॉब्लम, डेटा साइंस की प्रॉब्लम्स हैं, विजुअलाइजेशन की जितने भी आप चीज़ें बनाते हो, ग्राफ, प्लॉट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स एंड थिंग्स, तो आपको चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं उस केस में करके. तो इसके अलावा देयर इज़ ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स विच आर अवेलेबल इन पाइथन फील्ड, एंड देयर एन नंबर ऑफ domains which get open for you once you are in Python. आप डीप लर्निंग में जाना चाहते हैं, AI में जाना चाहते हैं, तो anything you want to do is the support of Python. So this is one of the reason that Python जो है आजकल मार्केट में काफ़ी इन है और काफ़ी ग्रो कर रही है. तो आप अगर if you're learning Python dedicatedly and you are learning the concepts of Python, it's really going to help you in your career for a longer period of time, because अलग अलग applications है. So अगर आप, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के में एक एग्जांपल दिया था NLP अबाउट Alexa. तो Alexa is based upon natural language processing. NLP करके एक अलग से टेक्नोलॉजी आजकल बहुत डेवलप हो रही है फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग. देयर इज़ वन field called as image processing, digital image processing, which is hugely in demand due to after development of GIS. If you don't know about GIS, it's global information system. It's really based upon satellites. And then there is in medical science, image processing is really in demand. So there are different applications which you can do in Python. तो इन सबका भी सपोर्ट है पाइथन में. यू कैन ईजिली वर्क ऑन दीज फील्ड्स, दीज प्रॉब्लम्स, कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाइथन. तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो इट्स रियली गुड. तो इस तरीके से हम काम करते हैं. तो आई erase and now we'll be having a short discussion on about Python. How will be how will be our हम किस तरीके से इस तरीके को कैरी फॉरवर्ड करेंगे पाइथन के लर्निंग को. तो जिस तरीके से बच्चे हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, अगर मैं आपको एक बैक ट्रैक लेके चलूँ कि हमने, आप जब बच्चे रहे होंगे अपने स्कूल में एंड आपने इंग्लिश सीखी होगी, तो इंग्लिश किस तरीके से आपने सीखी होगी. तो फर्स्ट यू वुड हैव मस्ट हैव लर्न सिंपल अल्फ़ाबेट्स. हम सबसे पहले जो कोई भी चीज़ सीखते हैं,
हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं उस लैंग्वेज के. वी ऑलवेज एंड ऑलवेज लर्न अल्फ़ाबेट्स. ABCD क्या होता है. अल्फ़ाबेट सीखने के बाद हम लोग वी जंप टूवर्ड्स वर्ड्स, कि हम छोटे छोटे वर्ड्स फॉर्म करना सीखते हैं. कैट, रैट, बैट, यू नो दिस वर्ड स्टार्ट फ्रॉम दिस. इस वर्ड का ये मीनिंग होता है, इस वर्ड का ये मीनिंग होता है. ट्री का मीनिंग क्या होता है, लाइट का मीनिंग क्या होता है, फैन का मीनिंग क्या होता है. वी लर्न अबाउट डिफरेंट वर्ड्स. वर्ड्स सीखने के बाद वी फॉर्म सेंटेंसेस. एंड सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए देयर इज़ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रामर, जो हमें सीखना है. बिकॉज वी नीड टू लर्न द रूल्स ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, रूल्स ऑफ लैंग्वेज. हमें रूल्स सीखने होते हैं लैंग्वेज के, विच इज़ कॉल्ड एज ग्रामर. एंड देन वी फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस. लाइक इफ यू नो द मीनिंग ऑफ आई, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ एम, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ बॉय, देन यू कैन ईजिली फॉर्म अ सेंटेंस आई एम अ बॉय. बिकॉज यू हैव लर्न द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. आपने पहले वर्ड्स का मीनिंग सीखा, आपने ये सीखा कि आई के साथ एम लगता है, बॉयज़ मतलब मेल्स के लिए बॉयज़ लगता है. यू लर्न दैट and then only you can say that I am a boy, because you know the meaning of words, you learned about the words, you learned about the meaning of grammar, that I am, and then only you are able to form sentences. And sentences के बाद we form different paragraphs. तो similarly we will be learning Python. हम सबसे पहले we will be learning the alphabets of Python, which will be, I will say, you can say char set of Python, character set, कि क्या क्या characters आप यूज़ करते हो Python में. Then we'll be learning of different things you can form these char sets, which I can divide into 3 things, which are variables, constants, and keywords, which are the free keywords. Don't worry, we'll be learning about them shortly. कोर्स में हम आगे चलेंगे. And then words के साथ जब हम words का मतलब सीख जाएंगे, we will learn the rules of language, that how to write, कहाँ पे सेमीकोलन आएगा, कहाँ पे ये ब्रैकेट आएंगे, कहीं पे स्ट्रिंग्स आएंगे, कहाँ पे हैशटैग आना है, कहाँ पे वेयर कहाँ पे कॉमा आना है, वेयर टू प्लेस वॉट, कहाँ पे ऑपरेटर लगाने हैं, प्लस माइनस किस तरीके से लगाना है. तो वी विल बी लर्निंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, विद वे विल लर्न हाउ टू राइट. एंड वंस यू हैव स्टार्टेड लर्निंग सेंटेंस फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, आपने छोटे छोटे लाइन्स का, छोटे छोटे कोड्स का मतलब सीख लिया, then we will be moving forward with writing the bigger codes. हम बड़े कोड्स लिखना सीखेंगे. तो इस तरीके से हमारी जर्नी रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की अबाउट लर्निंग पाइथन. तो स्लोली हम आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता जाएगा. स्लोली यू विल एबल टू सॉल्व स्मॉल प्रॉब्लम से बड़े प्रॉब्लम्स के. इट्स अ जर्नी ऑफ अमाउंट ऑफ मंथ्स. Have patience, keep practicing the question that I'll give, keep practicing with me, and then we will be moving forward with the same. So let's now begin with learning Python. अब हम प्रॉपर Python का जर्नी स्टार्ट करते हैं सीखने का. तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, we will be learning about different alphabets that are available in Python. So the alphabets, or I can say the char set or alphabets, will comprise of बच्चे, जैसे इंग्लिश का क्या होता है, कैपिटल A to कैपिटल Z, small a to small z. Each and every word in Python is formed using these letters. Capital A to capital Z, small a to small z. But in addition to this, we can also use other characters and other things in Python for about forming words. जो क्या है बच्चे, one of numerics also. We can also use from 0 to 9. जो numbers होते हैं, that also form the char set or alphabets of Python, because you can have a name which is called as ABC007. This is a valid name in Python. Because 7 is equivalent to A. It's just the character which is available for writing things in Python. इसके अलावा the special characters also form the alphabets of Python, which you can say the strings के लिए there is commas,
there are single commas, there is comma itself, then there is exclamation mark, then plus sign, minus, equal to, and then divide, multiplication, and there are modulus, percentage, and there are brackets there, curly brackets are there. So there are n number of things which are available, n number of special characters which are available for writing things in Python, for forming words in Python. So these whole thing comprise of alphabets. ये सारी चीज़ें alphabets के अंदर आती हैं. The next thing which I want you to take a थोड़ा separate path पे हम जाएंगे. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा कोड काम करता है, किस तरीके से क्या काम होता है, तो मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में वी हैव डिस्कस्ड अ कॉन्सेप्ट विच वी कॉल्ड एज होल आर कोड. जो हमारा ये कोड है, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज. ये पूरा कोड बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है. अब कैसे कन्वर्ट होता है, दिस इज माय क्वेश्चन. ये कोड किस तरीके से हमारा काम होता है, तो हम एक छोटा सा, जिसने ICC किया है उसको पता होगा, नहीं किया है तो आई एम राइटिंग दिस बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई स्टूडेंट्स टू लर्न कि किस तरीके से मेमोरी के अंदर काम हो रहा है, किस तरीके से हमारा जो हम एंटर कर रहे हैं चीज़ें वो स्टोर हो रही हैं कंप्यूटर के अंदर. तो जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपसे कोई नंबर बोलता हूँ 4, 5, 7, 8, कोई भी नंबर अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, अभी अगर हम बात करते हैं जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम में, इट इज़ फॉर्म्ड यूजिंग व्हाट, इट इज़ फॉर्म्ड यूजिंग 0 to 9. कोई भी एक डिजिट होती है 0 से लेकर 9 तक हम इसमें यूज़ करते हैं. तो टोटल हाउ मेनी नंबर्स विच आर अवेलेबल फॉर फॉर्मिंग डिजिट्स? 10. टोटल 10 नंबर ऑफ डिजिट्स आर अवेलेबल. तो इन नंबर्स को जो हम एक और टर्म कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, वी कॉल्ड एज बेस 10 और डेसिमल नंबर्स. But if we talk about binary language, everything is formed using only 2 characters, 2 digits, which is 0 and 1, and it is called as binary or base 2. मैंने अभी आपसे एक चीज़ बोली थी कि हम लोग जब भी कोई चीज़ करते हैं, जब भी कोई चीज़ लिखते हैं, सपोज इफ आई राइट दिस 1 0 0, व्हाट इज दिस? इज दिस बाइनरी और इज दिस डेसिमल नंबर, नॉर्मल नंबर है हमारा? यू कैन से सर ये तो 1000 है, इट्स नॉट 1000, इट इज 1000. And I cannot say that you are saying wrong. If I ask what is this, or if what is this, you will say, sir, this is 1100. And I cannot say that you are saying something wrong, right? So how to be more specific for the details? If you are writing in pen and paper, if you are saying something, if you want to write this in binary, what we can write is, we can write this in the bracket and write here base 2. So this say that this is a binary number. So एक आदत बना लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप ये लिख देंगे. यू आई एम नॉट सेइंग यू विल बी रॉन्ग अगर आप बाइनरी भी लिख देंगे, बट यू शुड बी मोर एक्यूरेट, यू शुड बी मोर एफिशिएंट व्हाइल यू से समथिंग, व्हाइल यू टॉक टू समवन, बिकॉज योर थिंकिंग शुड बी साइंटिफिक रेदर देन सम ऐसे आपने रट लिया है कर ले. नो, एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिक टू द कोर. एंड अगर आप यही सेम चीज़ पाइथन में देखेंगे, इफ़ यू विल प्रिंट द बाइनरी, हम आपको आई विल मेक यू लर्न हाउ टू प्रिंट बाइनरी ऑफ अ नंबर. यू कैन ऑल्सो राइट दिस 0B1100. तो 0B का जो ये पहले का प्रीफिक्स है, जो भी नंबर के पहले आता है, ये बताता है दैट दिस नंबर इज अ बाइनरी नंबर. तो आइदर वन ऑफ देम इज राइट, बट आई पर्सनली यूज दिस व्हाइल राइटिंग ऑन पेन एंड पेपर. दिस इज व्हाई पाइथन के अंदर जब डिस्प्ले होता है इस तरीके से नंबर चीज़ें डिस्प्ले होती हैं. सो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि डेसिमल नंबर जो नॉर्मल हम नंबर यूज़ करते हैं उसमें जो बेस 10 होता है, बट हमारे नंबर में, हमारे चीज़ों में नंबर की जो बाइनरी की बात करूँ तो किस तरीके से होती है? वो होती हैं बाइनरी, जिसमें सिर्फ 2 हैं, वो है बेस 2. तो अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपके टाइम में, व्हेन यू वर किड, अब आपने मैथ्स स्टार्ट करी होगी लर्निंग,
आपने मैथ सीखनी स्टार्ट करोगी, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे, काफ़ी बड़ों ने भी जो कोर्स कर रहे हैं। हम अगर मैं आपसे बात करूँ, एक नंबर होता है 5823। इफ़ आई से, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि दिस इज़, तो बच्चे वंस प्लेस, दिस इज़ टेंस प्लेस, दिस इज़ हंड्रेड्स प्लेस, दिस इज़ थाउजेंड्स प्लेस, कि ये 1000 है। ये नंबर कैसे बना? अगर मैं 1000 की बात करूँ तो दिस इज़ 5000 प्लस 800 plus 2 multiplied by 10 which is 20 plus 3 multiplied by 1 3 which is 5823, right? So ये places हमने पढ़े होंगे। तो बच्चे ये चीज़ क्या है, what are these places? Please again focus, थोड़ा टाइम scientifically focus करेंगे, because we can form 0 to 9, we have total 10 digits available. This is nothing but 10 raised to the power 0, 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 2 and 10 raised to the power 3. 1000, 100, tens and 1, right? Because we the total number of digits जो इसका base decide करते हैं, that what will be the base is called as, अगर इन सबको मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, I'll be getting number base 10 करके and getting the multiplication of that. But same thing if I, this is the normal number जो हम यूज़ करते हैं, tens numbers. If I, मैं बात करूं आपकी अबाउट बाइनरी, इफ आई टॉक अबाउट बाइनरी, द ओनली डिजिट्स अवेलेबल है 0 and 1 एंड टोटल नंबर्स कितने अवेलेबल हैं? 2. तो बाइनरी में नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा? सिंस इट इफ दिस इज बेस 10, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज बेस 2. 2 to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5 and so on. So how this become? This is 1, this is 2, this is 4, this is 8, this is 16, this is 32 and so on. Then this is 64 and 128 and so on. तो काफ़ी हमारा जो नंबर है वो बढ़ता चला जाता है इस तरीके से। तो अगर हमें कोई भी नंबर को लिखना है तो हम बाइनरी में लिखेंगे। सपोज देयर इज़ अ नंबर विच इज़ कॉल्ड एज 1010। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ ओवरलैप 1010 इज़ व्हाट? 8 plus 2 which is 10. So 10 is represented as 1010 in बाइनरी। तो इस तरीके से मैं बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरीके में। अगर मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा दैट हाउ यू कैन राइट इन बाइनरी, हाउ यू कैन जनरेट नंबर्स इन बाइनरी। देखिए, अब मैं एक और नंबर का एग्जांपल, सपोज द नंबर इज 12, द नंबर इज 12 एंड इफ आई राइट 8 4 2 1। पहले एक नंबर और बताता हूँ मैं आपको, नंबर इज 11001। सब द नंबर इज दिस, यहाँ पे 16 आ गया। अगर मैं ओवरलैप कर देता हूँ तो 11001। तो नंबर कैसे हुआ? 16 + 8 + 1 क्या हो गया? 16 + 8 हाउ मच? 24 and 1 25। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? 25 का, राइट? तो सिमिलरली वी कैन राइट दी नंबर्स इन बाइनरी ऑफ एनी नंबर। अब वैसे तो एक पूरा डेसिमल डिवाइड करके एंड पूरा करके एक तरीका होता है, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वन शॉर्टकट। एक शॉर्टकट मैं आपको सिखा रहा हूँ किसी भी नंबर का बाइनरी लिखने का। सबसे पहले बच्चे ऊपर वेट्स लिख लो, राइट दी वेट्स ऑफ दैट नंबर। वेट्स कैसे लिखना है? जैसे है, अभी हम 5 डिजिट नंबर से स्टार्ट करेंगे, 16 8 4 2 1, ये है वेट्स। अगर सपोज करो मैंने नंबर है, मैंने निकाला 12 का, मेरे को बाइनरी निकालना है, 12 का बाइनरी जनरेट करना है। कैसे करेंगे? अंडरस्टैंडिंग शॉर्टकट है। 12 कंपेयर करो पहले इससे कि 12 इससे बड़ा है कि छोटा है। 12 16 से बड़ा है कि छोटा है? सिंस 12 इज लेस देन 16, राइट 0। देन आगे आ जाओ। देन ए नाउ 12 8 से कंपेयर करो। पहले हमने 12 चेक किया, 12 इज 16 से बड़ा है कि छोटा है? ये फॉल्स आया, तो दैट इज़ वाई हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ गए तो अब नाउ वील कंपेयर द सेम विद 8। अब 12 8 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दो 1 एंड ये डिजिट इससे माइनस कर दो।
-8। अब बच्चा कितना हमारे पास 4, अब 4 बच्चा, अब 4 4 के बराबर है, जैसे 4 4 के बराबर है ये आ गया 1। अब यहाँ पे माइनस कर दो -4, इसको 0 कर दो। As soon as you get 0, all the other digits are 0. It becomes automatically 0. So आपने क्या बना दिया 12। अगर आप चेक करके देख लो 8 + 4 12। So this is how you know we can write in binary, हम बहुत easily निकाल सकते हैं। So this was the code of which number 12। एक और करते हैं। Suppose the number is 27। The number is 27। सबसे पहले चेक करते हैं चलो 16 से। 16 बड़ा 27, 16 से बड़ा छोटा बड़ा, ये 1 कर दो, -16 कर दो, कितना आ गया 7 - 6 1 11। 11 8 से बड़ा छोटा बड़ा, 1 कर दो -8 कर दो, अच्छा कितना 3, राइट। 4 3 से बड़ा कि छोटा छोटा 0 कर दो। 2 चेक करते हैं चलो, 2 बड़ा 3, 2 से बड़ा 1 कर दो, माइनस कर दो -2 1 1 के बराबर आ गया 1 कर दो। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट 27। अगर आप चेक करोगे तो यू कैन ईजिली चेक 16 + 3 19, 19 + 8 27। तो इस तरीके से यू कैन जनरेट दी ईजिली दैट हाउ डज यू नो थिंग्स गेट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। एक्चुअली बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है, आपने एक चीज़ सुनी होगी दैट कुछ नंबर्स, कुछ कंप्यूटर्स 32 बिट होते हैं, 64 बिट होते हैं। तो व्हाट आर दिस, जो बिट होता है वो क्या होता है, तो ये आपको बच्चे ये नंबर है ना, ये 1 1 0 जो भी नंबर है, दिस सिंगल थिंग इज नोन एज बिट। ये सिंगल थिंग को हम क्या कहते हैं, बिट। एंड इसी तरीके से अगर मैं 8 बिट कंबाइन करता हूँ तो बनता है मेरा 1 बाइट। एंड देन मैं बाइट की बात करता हूँ तो 1024 बाइट्स कंबाइन करके बनते हैं हाउ मच 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कन्वर्ट कर 1024 किलोबाइट बनेंगे। देन देर MB, देन देर इज GB, देन देर इज सो ऑन TB, ZB एंड सो ऑन, बहुत सारे BBB होते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू नो थिंग्स गेट वर्क। बट जो ये एक चीज़ होती है, इस चीज़ को मैं कहता हूँ बिट। तो अब होता क्या है, जब आप अगर नंबर डाल रहे हैं, कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन दिस बिट्स। अगर आपने डाला बच्चे 4, आपने अगर टाइप किया 4, अगर मैं 8 बिट के हिसाब से बताऊँ, व्हाट्स दिस वर्किंग, दिस इज 4, अगर मैं 8 बिट के हिसाब से करूँ तो ये मेरा 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 क्या होता है, 8 4 2 1, तो दिस इज 1 एंड एवरीथिंग इज 0। सो दिस विल बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इफ आई से एट ए टाइम स्टोरिंग 4, अगर मैं 8 बिट की बात करूं तो इस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं, इस तरीके से नंबर जनरेट होते हैं, इस तरीके से आपका जो भी आप स्टोर करते हो वो स्टोर हो जाता है। But now the next question which should arise in your mind is, सर हमने ये तो स्टोर कर दिया, हमने 4 स्टोर कर दिया, हमने 5 कर दिया, हमने इसका कन्वर्जन सिखा दिया, बट आप ये कैसे सिखाओगे, जो हम नंबर्स लिखते हैं, कैरेक्टर्स लिखते हैं, A है हमारा, लेटर्स है, B है, या फिर हैशटैग है, या फिर स्मॉल a है, ये किस तरीके से हम किस तरीके से स्टोर होते हैं। तो वन थिंग दैट आई नीड टू टेल यू इज, बच्चे कंप्यूटर के अंदर दिस सिस्टम देयर इज अ चार्ट कॉल्ड एज SKY chart. You can open and see that SKY chart क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। SKY chart के अंदर बच्चे हर एक कैरेक्टर की एक पर्टिकुलर बाइनरी होता है, एक पर्टिकुलर डेसिमल नंबर होता है, जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट होता है। तो कुछ चीज़ें जो आपको याद रख सकते हो, जैसे कैपिटल A इज़ आई गेस 65, ये हमेशा आपको याद रखनी है। 2 वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगा क्यों याद रखनी है, कैपिटल A एक स्मॉल a की। इफ स्मॉल a आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स 97 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट शुड बी 97। तो कैपिटल A का आई एम श्योर इट्स 65। आप सब डिजिट्स का रख लोगे, बिकॉज कैपिटल A का 65 है, कैपिटल B का 66 है, कैपिटल C का 67 है, कैपिटल D का 68 है। तो वंस यू रिमेंबर ऑफ दिस यू कैन ईजिली जनरेट दी अदर नंबर्स, आप मतलब फटाफट कर लोगे अगर, क्योंकि इस तरीके के प्रोग्रामिंग में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जा रहे हो एंड यू आर डूइंग कोडिंग, दैट सच थिंग्स आर यूज देयर, तो मेक श्योर यू हैव इन माइंड दैट थिंग। तो अब हमें क्या करना है,
अब हमें सिंस वी हैव डन दिस, तो एसकाई चार्ट के हिसाब से चीज़ें होती हैं। इफ़ यू वांट टू स्टोर ए, तो जो कैरेक्टर ए है ना बच्चे, उसके जब मैंने स्टोरिंग, मैंने यू स्टोर इट एज अ कैरेक्टर, जो आपका मेमोरी प्लेस है, मेमोरी प्लेस के अंदर यू विल बी स्टोरिंग 65 का बाइनरी। यहाँ पे 65 का बाइनरी स्टोर हो रहा होगा। एंड सिंस इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, कैरेक्टर, आप भी सीखोगे सारी चीज़ें। जब भी आप इसको प्रिंट करोगे तो इट विल बी प्रेजेंट ऑन स्क्रीन एज दिस। अभी नहीं पढ़ना है, वंस वी हैव स्लोली चलेंगे, बट आप एक बार जाके ये ज़रूर देखिए एसकाई चार्ट, एंड इसकी और इसकी वैल्यू याद रखिए हमेशा, इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन। तो उसी के हिसाब से, एंड सिमिलरली दिस स्पेशल कैरेक्टर कॉमा का एक होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क का होगा, इक्वल टू का होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा। सो दिस इज हाउ कंप्यूटर स्टोर एवरीथिंग। कंप्यूटर इन सब चीज़ों का बाइनरी स्टोर करके अपने पास रखता है, एंड इस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डिस्कशन अबाउट हाउ कंप्यूटर इज गेटिंग थिंग्स डन, हाउ कंप्यूटर इज गेटिंग थिंग्स स्टोर। So now after this I'm giving you certain questions. Just solve those questions and practice them, and we will discuss them in the next class. So we will end this class over itself. The questions which I am giving to you is, bache, first you have to write the difference between interpreted languages and compiled languages. What is the difference between compiler and interpreter? पर्पस तो सेम है, बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में। सेकेंड क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इज दैट कन्वर्ट फॉलोइंग नंबर्स इन बाइनरी पहला है 60, आप ले लो 26, दूसरा ले लो आप 13, एक ले लो आप 7, एक ले लो आप 15। कन्वर्ट दीज नंबर्स इन बाइनरी। एंड द थर्ड क्वेश्चन आई वांट यू टू गिव, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ क्वेश्चन, गो होम एंड रेड, एक बार एसकाई चार्ट को खोलना है आपको। एसकाई चार्ट खोलना है, होता क्या है, कैपिटल ए किस तरीके से स्टोर होता है, कैपिटल बी किस तरीके से स्टोर होता है। एंड वन मोर थिंग, कुछ चार्ट्स में कुछ चीज़ें ऐसे लिखी होंगी, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल, तो इसके बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन अभी हम कर ही लेते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्कशन। देखो बच्चे, जैसे हमने कुछ नंबर्स फॉर्म किए, जो हम नॉर्मल नंबर फॉर्म करते हैं वो 0 to 9 में हमने फॉर्म किए थे। कितने थे बेस? 10, बिकॉज 10 डिजिट्स आर अवेलेबल। इन बाइनरी 0 and 1 है तो 2 बेस 2 कहते हैं। ऑक्टा में देयर इज 8 डिजिट्स पॉसिबल, 0 to 7, तो बेस क्या हो जाता है इसका? बेस 8। एंड हेक्साडेसिमल में टोटल 16 पॉसिबल होते हैं, तो बेस 16, विच आर 16 में क्या होते हैं? 0 to 15। 15 कैसे? 15 एग्जैक्टली नहीं होता है, ये होता है 0 to 9 प्लस A B C D E F। Now this A B C D E F, this is 10, this is 11, this is 12, this is 13, this is 14, this is 15. So this is how what hexadecimal code look like. आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, अगर आपने किसी ने कभी वेब डेवलपमेंट कभी का कुछ काम करा है कंप्यूटर में, कोई कलर कहीं पे भी सेट करे हैं, तो कंप्यूटर यूजुअली आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग हेक्साडेसिमल कोड्स। इस तरीके के लिखा होता है #F8 A B 0 1। So this is what, these are the colors represented using hexadecimal format। जैसे कि ये दिस इज इस तरीके से होता है RGB। तो वन मोर थिंग आई एम गिविंग यू, सिंस वी हैव डिस्कस्ड दिस, इसका चार्ट के बारे में पढ़ना। ऑल्सो रीड अबाउट दिस कलर hexadecimal codes, that what do we mean by these hexadecimal codes. This is additional, this is not exactly part of Python, but I want you to well thorough with the concepts of coding. So this is why color hexadecimal coding कैसी तरीके से होती है, क्या होता है। 0 0 का एक वाइट का मतलब जैसे एक होता है 0 0 0 0 0 0, एक होता है F F F F F F F F, सारे फुल, सारे 0, तो क्योंकि रेंज होती है 0 to 256। अब ये भी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा 0 to 256 कैसे आया, बिकॉज इट्स समथिंग रिलेटेड टू 16 क्रॉस 16 का स्क्वायर होता है, बिकॉज देयर आर 2 नंबर्स पॉसिबल। तो कोई बात नहीं, विल आई एक्सप्लेन दिस।
हेक्साडेसिमल कोडिंग जो कलर्स की होती है उसके बारे में थोड़ा आगे, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इट, गो थ्रू इट. इट्स जस्ट इम्प्रूविंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर प्रोग्रामिंग. इट्स नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू पाइथन, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग इज माई बढ़ाना, कॉन्सेप्ट इज माई रियली गोल. तो चलिए, we'll wrap this class over itself, and in the next class you will be learning about proper constants and variables in a programming language, and we'll continue from there itself. Okay, in case of any doubt, I'm reminding you, इस class में कोई भी doubt है, just put it on a platform, and then you're good to go. Thank you everyone.